Good morning, dear friends, and welcome back to my YouTube channel, Oxbridge Lingua Institute. And first of all, your gratitude must to be with me continuously. And without talking rubbish, let's come back to the point. देखिए यहाँ जो मैंने कमांड्स दी थी आपको लेट्स पढ़ा दिया है, ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट पढ़ा दिया है। आप जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, मेरी जो लास्ट क्लासेस हैं उनमें जाकर के देख सकते हैं। परमिशन मैंने पढ़ा दिया है, एडवाइस मैंने बता दिया। एडवाइस का एक शुड मतलब प्रेजेंट था, एक एडवाइस का पास्ट था। और आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ये टॉपिक्स हैं जिसमें आपका एक तो क्या है, कैन है, कैन, और दूसरा जो कैन का पास्ट होता है वो कुड होता है और कुड हैव भी होता है। ठीक है, तो हम पहले कैन को समझ लेते हैं। मैंने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले को फॉर्मुलेट किया है कि सब्जेक्ट एक्शन कर सकता है तो सब्जेक्ट कैन एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ये एक्शन और सब्जेक्ट में दोबारा से कर लेके आने वाला हूं जो मैं टेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट एक्शन कर सकता है, सब्जेक्ट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। मैं पढ़ सकता हूं, आई कैन स्टडी, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच यू, तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, यू कैन लर्न इंग्लिश, तुम हिंदी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक हिंदी, मेरे पापा मुझे पीट सकते हैं, माई फादर कैन बीट मी, वह मुझे डांट सकता है, ही कैन स्कॉल्ड मी। तो दिस इज द वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। कैन बहुत सिंपल टॉपिक है, इतने 10 20 50 100 एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं तो बहुत इजीली आपके मुंह से ऑटोमेटिक निकलना स्टार्ट हो जाएगा कैन। ठीक है ना, वह यहाँ आ सकता है, कैसे बनाएंगे यार दारवी, ही कैन कम हेयर, क्या होगा, तुम पढ़ सकती हो, यू कैन रीड, तुम चल सकती हो, यू कैन वॉक। ठीक है ना, कैन बहुत सिंपल है। अब मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर चिल्ड्रन एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल व्यूअर्स एंड विद फ्रेंड्स, ठीक है ना, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज को समझो, समझने वाला जो टॉपिक है ना वो कुड और कुड हैव है। ये आज तक कहीं मुझे लगता है कि समझाया नहीं गया होगा। अगर समझाया गया होगा तो इससे अच्छा कहीं आप कंपेयर कर सकते हैं पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, देखिए कुड का यूज सिंपली दोनों ही कैपेबिलिटी की बात करते हैं पास्ट में। जैसे कैन का मतलब शकता है तो कुड का मतलब शकता था। कुड का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों सकता था, और इस कुड हैव का भी मतलब होता है सकता था। तो इसमें बेसिक डिफरेंस कैसे हम पता करें, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखना है, इधर उधर ध्यान मत दो, ध्यान से देखो। ठीक है ना, तो दोनों में अंतर क्या है, देखो दोनों ही सेंटेंस एक जैसे लिखे हुए हैं। मैं पढ़ सकता था और मैं पढ़ सकता था, लेकिन जो इंग्लिश में बने हुए वो डिफरेंट है। यहां लिखा है मैंने आई कुड स्टडी, मैं पढ़ सकता था, यहां मैंने लिख दिया है तो आई कुड हैव स्टडीड। सारे के सारे सेंटेंस मैं आपको पढ़ा सकता था, आई कुड हैव आई कुड टीच यू, और मैं आपको पढ़ा सकता था, आई कुड हैव टॉट यू। यहां मैंने लिखा है तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, मतलब प्रेजेंट का पास्ट है ये, कैन का पास्ट है ये, लेकिन पास्ट के दो होते हैं, एक कुड होता है, एक कुड हैव होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे करें हम, तो इन दोनों का डिफरेंस मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पूरी वीडियो देखते रहिए, आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं कि कुड कहां इस्तेमाल करें और कुड हैव कहां इस्तेमाल करें। ठीक है, सिर्फ एक वर्ड लिखूंगा मैं यहां, चलो लिख ही देता हूं। सेंटेंस तो सारे एक है, तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, यू, यहां मैंने केवल इतने से काम चला दिया, यू कुड लर्न इंग्लिश, लेकिन मैंने यहां क्या किया है, कुड हैव किया है। हर जगह क्या किया, कुड हैव किया है, कुड हैव किया है, कुड हैव, माय फादर कुड हैव बीटन, और एक्शन की थर्ड फॉर्म की है। भाई मैं तो क्यों लिख रहा हूं, मैं आई कुड हैव स्टडीड क्यों लिख रहा हूं, मैं तो यही खत्म कर सकता हूं, आई कुड स्टडी। मैं यहां क्यों लिख रहा हूं, ही कुड स्कॉल्ड मी, वह मुझे डांट सकते थे। अब मैंने यहां कर दिया ही कुड हैव स्कॉल्डेड मी, मतलब दोनों का हिंदी में एक ही है। तो देखो, जब जब हम रिग्रेट करते हैं, जब हम रिग्रेट करते हैं, जैसे माना, देखो दोनों ही पावर की बात करते हैं, कुड और कुड हैव। कुड हैव का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमने कोई काम किया ना हो, जैसे अरे यार मैं दावत जा सकता था। अब इसमें क्या यूज करेंगे, आई कुड गो टू फिस्ट, नहीं, सेंटेंस दोनों ही सही होंगे, लेकिन इसका जब हम डेप्थ में जाएंगे, डीपली स्टडी करेंगे, तो यहां पर आई कुड हैव गॉन होगा। मैं जा सकता था मतलब मेरे पावर थी जाने की, लेकिन मैं गया नहीं। मैं आपको पढ़ा सकता था, मान लीजिए कोई मेरे अंदर कोई फिजिकली पावर थी या मेरे अंदर कोई मेंटल पावर थी, वो काम मैं कर सकता था, फिर मैं क्या कर रहा हूं, रिग्रेट कर रहा हूं, पछता रहा हूं, अरे यार, रिपेंटेंस कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक बड़ा लेते हैं, और
रिपेंटेंस जब हो रहा है तो दो वर्ड को याद रखिए, जहां हमें रिग्रेशन हो रहा है, जहां हम रिग्रेट कर रहे हैं, जहां हमें रिपेंटेंस हो रहा है, जहां पर हमें पछताना पड़ रहा है। समझ आ रहा है ना क्या मैम? समझ पा रही हैं क्या? जब इसका तो सिंपल है कि ये कैन का पास्ट कोड हो गया ये वाला, ठीक है। ये वाला कुड हैव एक्शन थर्ड हम जब इस्तेमाल करेंगे जब हम रिपेंटेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। जब किसी चीज का रिपेंटेंस रिग्रेट कर रहे हैं, करे यार मेरे पास तो पैसे थे, मैं तुम्हारे लिए जलेबी ला सकता था, और यार बेटा आई एम सॉरी, आई कुड हैव कैरीड जलेबी फॉर यू, ठीक है। और बेसिकली आप दोनों किसी को बनाइए, सब ट्रेंडिंग में है, चाहे कुड हैव चाहे कुड, लेकिन जो जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है। जिस काम को लेकर के हमें रिपेंटेंस हो रहा है, हमें रिग्रेशन हो रहा है, ठीक है ना, हम पछता रहे हैं, करे यार मैं कर सकता था, मेरे अंदर शक्ति थी, पैसे थे, पावर थी, पता था, और पछताते कब है? जैसे मान लो मैं अंग्रेजी सीख सकता था, मुझे पता है, मैंने नहीं सीखी और तुमने सीख ली, याद भी। अब हम गए एक दिन ताजमहल घूमने, अब वहां तुम तो फॉरेनर से पट 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 बात कर रहे हो, मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं कुड से काम नहीं चलाऊंगा, आई कुड लर्न नहीं, क्या करूंगा मैं बताओ? आई कुड हैव लर्न इंग्लिश, माय गॉड आई लेफ्ट दैट अपॉर्चुनिटी, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, माय गॉड आई मिस दैट, आई कुड हैव लर्न, मैं सीख सकता था। पछताऊंगा ना तुम्हें देख करके जब तुम फॉरेनर से बात कर रहे होगे, है क्या नहीं? राइट, समझ में आ गया? तो मैं कोई काम जब पछता रहे हैं तो उसको हम रिपेंटेंस कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर एंड कमेंट, और एक शॉर्टर लेके आऊंगा इस पर, एक फिर उसमें समझाऊंगा 1 मिनट में, ठीक है। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोबारा से पढ़ लीजिए इसको। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।